थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2013 की लाइफ ऑफ अ किंग। ये मूवी यूजीन ब्राउन नाम के एक आदमी की ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, जिसमें ये आदमी जेल से बाहर आने के बाद क्राइम से दूर रहने की कसम खाता है और अपने साथ साथ आज की जनरेशन को भी गैंग कल्चर और जेल से दूर रखने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी की एक जेल से, जहां हम दो कैदियों को अपने सेल में से चेस खेलते हुए देखते हैं। इन दोनों के नाम है सार्सी और यूजीन। ये दोनों यहाँ कई सालों से बंद हैं, जहां सार्सी यहाँ उम्र कैद की सजा काट रहा है, पर यूजीन 17 सालों के बाद कल रिहा होने वाला है और सार्सी उसे एक हैंडमेड किंग पीस गिफ्ट करता है, जो चेस के गेम के किंग जैसा होता है, और कहता है कि हम जैसे कई लोग कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, पर तुझे लाइफ में एक सेकंड चांस मिल रहा है, इसलिए अपनी बची हुई लाइफ के साथ कुछ अच्छा करियो और इस किंग को हमेशा अपने पास रखियो, जो तुझे जेल की याद दिलाता रहेगा कि तुझे कभी वापस दोबारा यहाँ नहीं आना है। 17 साल की सजा खत्म करके और सार्सी का दिया हुआ वो किंग लेके यूजीन अगली सुबह जेल से बाहर आता है, जहाँ उसका एक फ्रेंड उसे कार में पिक करने आता है और वो जेल की दीवारों से बाहर आके बेहद खुश होता है। उसका फ्रेंड कार में उससे पूछता है कि उसका आगे का क्या प्लान है, जिसपे यूजीन कहता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जा सकता, इसलिए वो कोई जॉब ढूंढने वाला है। वो एक सस्ता सा कमरा रेंट करके जॉब्स ढूंढने लगता है, पर क्योंकि वो रिसेंटली जेल से बाहर आया होता है, इसीलिए उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ कोई भी उससे हायर नहीं करता और बार बार डिसअपॉइंट होने के बाद भी वो हार नहीं मानता और खुद को मोटिवेट करने के लिए हर रोज रात को उस किंग पीस को देखता है, जिससे उसे हेल्प मिलती है। वो अपनी बेटी कटरीना को भी कॉल करता है और अगले दिन उससे एक कॉफी शॉप में मिलता है। वो यूजीन को जेल से बाहर देख के कुछ खास खुश नहीं होती और कहती है कि उसका छोटा भाई और यूजीन का बेटा मार्कस ड्रग्स बेचने की वजह से पिछले 1 साल से जेल में है, और वो ये न्यूज देख के अपने कॉलेज चली जाती है। यूजीन को लगता है कि उसके पास में करी हुई गलतियों की सजा उसे अब तक मिल रही है, क्योंकि उसी की तरह उसका बेटा भी कम उम्र में जेल चला गया है। इसके बाद वो अपने एक पुराने फ्रेंड से एक क्लब में मिलता है और दोनों पुराने दिनों की बातें करते हैं। यूजीन उससे भी किसी जॉब के बारे में पूछता है और वो उसे एल्टन हाई स्कूल में एक क्लीनर की जॉब वैकेंसी के बारे में बताता है और वहां जाने के लिए गैराज में खड़ी अपनी कार भी उसे ऑफर करता है। यूजीन उससे अपने एक पुराने फ्रेंड पेरी के बारे में भी पूछता है और वो कहता है कि तेरे जाने के बाद पेरी ने रॉबरीज और ड्रग डीलिंग्स करनी शुरू कर दी थी और आज उसका अपना एक बड़ा गैंग है जिससे सभी डरते हैं, और यूजीन ये सुन के स्माइल करता है। अगले दिन वो उस हाई स्कूल में जाता है और जॉब के लिए अप्लाई करता है, जहां वो फॉर्म भरते हुए अपनी क्रिमिनल रिकॉर्ड की हिस्ट्री मेंशन नहीं करता और उसे वो जॉब मिल जाती है। उसी दिन पेरी अपने गैंग के साथ यूजीन से मिलने आता है और उसे इतने सालों बाद जेल से बाहर देख के खुश होता है, क्योंकि जेल जाने से पहले यूजीन पेरी के साथ हफ्ता वसूली और रॉबरीज करता था। पेरी उससे कहता है कि तुझे पैसे, जॉब, लड़की जो भी चाहिए मैं दे सकता हूँ, और तू जब भी फ्री हो मुझसे मेरे ऑफिस जाके मिलियो, क्योंकि अब मैं इस सारे एरिया का बॉस हूँ। पर यूजीन को अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाना होता और वो पेरी को एंटरटेन नहीं करता और पेरी वहां से चला जाता है। अगले दिन हम उस स्कूल का सीन देखते हैं जहां यूजीन सफाई का काम करता है और हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहां वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें अपने खराब मार्क्स और बिहेवियर के लिए डिटेंशन में भेजा जाता है। इस क्लास में कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा होता और बच्चे म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं और एक टीचर भी इन्हें इग्नोर करती है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स किसी की नहीं सुनते। तभी वो टीचर एक स्टूडेंट को क्लास में वीड बेचती हुई देख लेती है और वो पुड़िया उनसे छीन के पूछती है कि ये किसकी है। उस क्लास का सबसे फियरलेस और बदतमीज स्टूडेंट क्लिफ्टन टीचर से कहता है कि मेरे कस्टमर का सामान है और इस क्लास के स्टूडेंट्स मुझसे ये खरीदते हैं। वो टीचर क्लिफ्टन की कंप्लेंट स्कूल की प्रिंसिपल से करने की धमकी देती है, जिसपे क्लिफ्टन उस टीचर को ही धक्का मार के धमकाने लगता है और बाकी स्टूडेंट्स भी उस पे हंसते हैं, जिसके बाद वो टीचर अपनी जॉब से रिजाइन कर देती है। थोड़ी देर के बाद स्कूल की प्रिंसिपल उस रूम में आती है, जिसे देख के सभी शांति से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वो उन स्टूडेंट से कहती है कि वो उनकी क्लास के लिए एक नए टीचर का अरेंजमेंट करेगी, पर तब तक तुम सबको डिसिप्लिन से रहना होगा। क्लासरूम से बाहर जाते हुए प्रिंसिपल की नजर यूजीन पे पड़ती है, जो कॉरिडोर को साफ कर रहा होता है, और प्रिंसिपल उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए इस क्लास को मॉनिटर करेगा ताकि ये स्टूडेंट्स कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, और यूजीन इसके लिए मान जाता है। प्रिंसिपल यूजीन को उस क्लास में लेके आती है और सभी स्टूडेंट से कहती है कि थोड़ी देर के लिए यूजीन तुम्हें सुपरवाइज करेगा और मुझे अब कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। पर प्रिंसिपल के जाते ही क्लास में फिर से म्यूजिक और शोर शुरू हो जाता है।
यूजीन सभी से अपनी सीट पे रहने की रिक्वेस्ट करता है, पर कोई भी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और क्लिफ्टन उससे भी डराने की कोशिश करता है, पर यूजीन ने उसके जैसे बच्चों को जेल में कई बार ठीक किया होता है और यूजीन क्लिफ्टन के काफी करीब आके उसे घूरने लगता है और क्लिफ्टन पीछे हट जाता है और क्लिफ्टन का बिहेवियर देख के बाकी स्टूडेंट भी चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। आधे घंटे बाद जब प्रिंसिपल उस क्लास में वापस आती है तो उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि डिटेंशन के सभी स्टूडेंट्स पहली बार अपनी सीट पे होते हैं और क्लासरूम में से कोई शोर भी नहीं आ रहा होता। यूजीन का कंट्रोल देख के प्रिंसिपल उसे क्लीनिंग ड्यूटी छोड़ के डिटेंशन क्लास का फुल टाइम सुपरवाइजर बनने का ऑफर देती है और वो मान जाता है। यूजीन को पता होता है कि इन स्टूडेंट्स की लाइफ में कोई पर्पस या डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो इन्हें एंगेज करने के लिए चेस सिखाने का सोचता है। उसके इस आइडिया पे सभी स्टूडेंट्स हंसते हैं और क्लिफ्टन और बाकी स्टूडेंट्स उसके साथ चेस खेलने या सीखने के लिए मना कर देते हैं। उसी क्लास में पीनट नाम का भी एक लड़का होता है जो यूजीन को कार्ड गेम के लिए चैलेंज करता है और यूजीन उसे एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि अगर पीनट जीत गया तो पूरी क्लास आज से सिर्फ अपनी मर्जी करेगी, पर अगर यूजीन जीत गया तो उन्हें चेस खेलना सीखना होगा और सभी स्टूडेंट्स ये सुन के इस गेम के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। जेल जाने से पहले यूजीन ने एक कसिनो में काम किया होता है, इसीलिए वो बेहद इजीली पीनट को कार्ड्स में हरा देता है और यहाँ से इन सब की चेस की जर्नी शुरू होती है। यूजीन सबको चेस बोर्ड्स के रूल्स और सभी प्लेयर्स के फंक्शन सिखाता है। वो अपने फ्रेंड से मिला, वो किंग पीस सबको दिखाता है और कहता है कि ये किंग सबकी लाइफ को शो करता है और अगर हम गलत मूव्स चलेंगे तो किंग मारा जाएगा और किंग के बाद गेम ही खत्म हो जाती है, सेम वैसे ही जैसे सही डिसीजंस ना लेने पे लाइफ वेस्ट हो जाती है। क्लास के बाद टहीमे नाम का एक स्टूडेंट क्लिफ्टन से मिलता है और क्लिफ्टन उसे अपने कजन से मिली एक पिस्टल दिखाता है और अपने साथ एक रॉबरी पे चलने के लिए बोलता है। टहीमे इस सब के लिए रेडी नहीं होता, पर क्लिफ्टन उससे कहता है कि मैं लाइफ टाइम एक छोटा ड्रग डीलर बन के नहीं रहना चाहता और यही हमारा पैसे कमा के इस जगह से निकलने का एक लौता सॉल्यूशन है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स गेम समझ रहे होते हैं जब क्लिफ्टन फिर से क्लास को डिस्टर्ब करता है। यूजीन क्लिफ्टन की ही लाइफ का एग्जाम्पल देके क्लास से कहता है कि ड्रग गेम भी चेस की तरह है, जिसमें क्लिफ्टन सिर्फ एक प्यादा है और पेरी किंग है और क्लिफ्टन जैसे प्यादों के सैक्रिफाइस होने पर भी किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गेम हमेशा चलती रहती है। क्लिफ्टन इसके बाद भी कुछ नहीं समझता और क्लास से बाहर चला जाता है, पर यूजीन का ये एग्जाम्पल बाकी स्टूडेंट को समझ आता है और सभी चेस सीख के खेलने लगते हैं। गेम के दौरान पीनट एक गलत चाल चलता है और पीछे बैठा तहीमी उसे करेक्ट करता है और कहता है कि तुझे इसकी जगह दूसरी चाल चलनी चाहिए और उसका इंटरेस्ट देख के यूजीन उसे खेलने के लिए इनवाइट करता है। पर टहीमी कहता है कि चेस एक टाइम वेस्टिंग गेम है और वो अपना बैग लेके क्लिफ्टन के पीछे चला जाता है। स्कूल खत्म होने पर पीनट, क्लिफ्टन और टहीमी पैदल घर जा रहे होते हैं जब पीनट यूजीन से उन्हें अपनी कार में घर ड्रॉप करने के लिए एक लिफ्ट मांगता है, पर क्लिफ्टन और टहीमी यूजीन की कार में बैठने के लिए मना कर देते हैं और वो सिर्फ पीनट को लेके उस एरिया में जाता है जहां ये स्टूडेंट्स रहते हैं। वो एरिया काफी गरीब लोगों का होता है और पीनट यूजीन को टहीमे का घर भी दिखाता है, जिसके बाहर उसकी माँ ड्रग्स के नशे में खड़ी होती है और वो यूजीन से कहता है कि अपनी माँ के एडिक्शन की वजह से टहीमे अक्सर रात को अपने घर भी नहीं जाता और अब यूजीन को समझ आता है कि क्यों डिटेंशन के कुछ स्टूडेंट्स रेबल किड की तरह बिहेव करते हैं। अगले दिन यूजीन अपने बेटे मार्कस से मिलने जेल जाता है, जो उसे देख के खुश नहीं होता क्योंकि उसने और उसकी बहन ने अपना सारा बचपन बिना किसी फादर के गुजारा है और वो गार्ड से कह के अपना मीटिंग टाइम खत्म करने को बोल के वापस जेल में चला जाता है। यूजीन को बेहद बुरा फील होता है, इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी अगले दिन से डिटेंशन के स्टूडेंट्स पे लगाता है ताकि वो सभी आने वाले चेस टूर्नामेंट में पार्ट लें और स्ट्रीट लाइफ से दूर रहें, ताकि उनमें से किसी को उसके और उसके बेटे की तरह कभी जेल न जाना पड़े। पर चेस में इंटरेस्ट होने के बाद भी टहीमे कभी नहीं खेलता और क्लिफ्टन के साथ बैठ के यूजीन और बाकी स्टूडेंट्स पे कमेंट्स पास करता है, क्योंकि उसे लगता है कि चेस में कोई फ्यूचर नहीं है। एक शाम को क्लिफ्टन पेरी के अड्डे पे ड्रग्स की सेल से आए पैसे देने जाता है और पेरी नोटिस करता है कि इस हफ्ते उनकी अर्निंग्स कम हो गई हैं। क्लिफ्टन कहता है कि कुछ दिनों से स्टूडेंट्स ने ड्रग्स खरीदना काफी कम कर दिया है, क्योंकि पेरी का वो पुराना फ्रेंड यूजीन बच्चों को चेस में बिजी रखता है और उसी वजह से उनकी सेल्स भी काफी ड्रॉप हो गई है। ये सुन के कि कभी हार्डकोर गैंग का हिस्सा होने वाला यूजीन आज बच्चों को चेस सिखाता है, पेरी हंसने लगता है और क्लिफ्टन से कहता है कि यूजीन को मैं संभाल लूंगा और उसके दिमाग में यूजीन की चेस क्लासेस बंद करवा के उसे अपने गैंग में शामिल करने का एक सॉलिड आइडिया आता है।
उधर क्लास में यूजीन पीनट पे गुस्सा करता है क्योंकि वो सीरियसली नहीं खेल रहा होता और उसकी मूव्स बेहद वीक होती हैं जिससे वो इजीली हार जाएगा। यूजीन के लेक्चर से दुखी होकर तहीमे पहली बार खेलने आगे आता है और पीनट की जगह बैठ के एक टफ ओपोनेंट से खेलना शुरू करता है। तहीमे की हर चाल ब्रिलियंट होती है और यूजीन नोटिस करता है कि तहीमे हमेशा अपने ओपोनेंट से 2 मूव आगे का सोचता है और वो जल्द ही अपने उस ओपोनेंट को चेकमेट भी कर देता है। पर जब यूजीन उससे पूछता है कि उसने ऐसा खेलना कहाँ से सीखा, तब तहीमे कहता है कि वो लोगों को देख के सीखा है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि चेस काफी डम और स्टूपिड गेम है। अगले दिन स्कूल की प्रिंसिपल यूजीन को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे 17 साल पुरानी एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाती है जिसमें यूजीन की बैंक रॉबरी की न्यूज होती है जो प्रिंसिपल को किसी अननोन आदमी ने भेजी होती है और यूजीन उससे अपनी जॉब एप्लीकेशन में झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। यूजीन अच्छा काम कर रहा होता है पर लॉ के अकॉर्डिंग स्कूल किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले एम्प्लॉय को हायर नहीं कर सकता और प्रिंसिपल को यूजीन को उसकी जॉब से निकालना पड़ता है। यूजीन के जाने की न्यूज से पीनट बेहद हर्ट होता है क्योंकि चेस की वजह से फाइनली काफी स्टूडेंट्स में चेंजेस आ रहे थे। यूजीन समझ चुका होता है कि पेरी ने ही स्कूल को उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में टिप किया होगा और वो उसके ऑफिस चला जाता है। पेरी उसका वेलकम करता है और उससे अपने गैंग में काम करने के लिए काफी सारा कैश भी ऑफर करता है क्योंकि अपनी जवानी के दिनों में यूजीन ने कई बार पेरी को पुलिस और राइवल गैंग से बचाया था। पर यूजीन उसे क्लियर कर देता है कि वो क्राइम की लाइफ में दोबारा वापस नहीं आने वाला और वो वहां से चला जाता है। अपनी जॉब चली जाने के बाद भी वो हार नहीं मानता और स्कूल के बाहर चला आता है जहां पीनट को छोड़ के क्लास का कोई भी स्टूडेंट उससे बात नहीं करता। यूजीन पीनट के साथ एक चेस की गेम खेलता है और उसे जेल में मिला अपना किंग पीस देके कहता है कि मैं एक चेस क्लब बनाने वाला हूँ और आज से तू इस चेस क्लब का प्रेसिडेंट होगा। वो पीनट के साथ एक पुराना डैमेज घर रेंट करता है और कुछ दिनों में पीनट और कुछ चेस लवर्स के साथ उस पूरे घर को रेनोवेट करना शुरू करता है और जल्द ही उनका चेस क्लब रेडी होने लगता है। तहीमे के साथ क्लिफ्टन भी चेस क्लब में आता है और स्टूडेंट्स के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करता है। वो और तहीमे आज एक ड्रग डील करने जा रहे होते हैं और क्लिफ्टन आज पीनट को भी अपने साथ चलने को बोलता है और उसे रोकने पर यूजीन और क्लिफ्टन की बहस हो जाती है। पीनट यूजीन से माफी मांगता है और उन दोनों के साथ चलने के लिए मान जाता है। रात को ये तीनों एक सुनसान जगह पे एक ड्रग डील के लिए जाते हैं जहां तहीमे कार में रुकता है और क्लिफ्टन और पीनट 2 लड़कों से मीटिंग के लिए बाहर जाते हैं। पर क्लिफ्टन उन दोनों को लूटने की कोशिश करता है और उनमें से एक लड़का गोली चला देता है जो पीनट के लगती है और तहीमे भाग के उसके पास जाता है और पीनट को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। तहीमे पे अपने फ्रेंड की मौत का काफी इम्पैक्ट पड़ता है और वो रोने लगता है क्योंकि उसके कहने पर ही पीनट आज यहाँ आया था। यूजीन को भी इस न्यूज का पता चलता है और वो फौरन हॉस्पिटल जाता है जहां तहीमे उसे गले लगा के रोने लगता है और माफी मांगता है क्योंकि अगर पीनट चेस क्लब में ही रहता तो कभी मारा नहीं जाता। अगले दिन यूजीन देखता है कि किसी ने रात को चेस क्लब का ताला तोड़ के सब कुछ तोड़ डाला है और वो समझ जाता है कि जरूर पेरी के कहने पर ये क्लिफ्टन ने किया होगा। पीनट की डेथ से विजिबली हर्ट तहीमे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर जा रहा होता है जब कार में क्लिफ्टन वहां आता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। पर तहीमे गैंग लाइफ का अंजाम देख चुका होता है इसीलिए वो क्लिफ्टन से दूर रहने लगता है। उधर अपने टूटे हुए चेस क्लब को देख के यूजीन हारा हुआ फील करता है जब उसकी बेटी कैटरीना वहां आती है। वो यूजीन से हार ना मानने को बोलती है और तहीमे भी वहां आता है और उसे वो किंग पीस देता है जो उसने पीनट को दिया था और यूजीन रो पड़ता है जिसके बाद तहीमे क्लिफ्टन को छोड़ के डिटेंशन के सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है और सभी मिलके फिर से एक नया और पहले से भी बेटर चेस क्लब बनाते हैं जहां एरिया के काफी स्टूडेंट्स आने लगते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल भी चेस क्लब में आने लगती है और यूजीन का पैशन देख के क्लब की एडवर्टाइजमेंट स्कूल में करने लगती है। जहां चेस क्लब में रोज नए मेंबर्स बढ़ रहे होते हैं वहीं बाहर क्लिफ्टन पेरी के लिए और ज्यादा ड्रग डीलिंग्स करके पैसे कमा रहा होता है जिसकी वजह से एक दिन पुलिस उसे ड्रग्स के साथ अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। तहीमे की लाइफ भी बेहद अनस्टेबल होती है जहां घर पे उसकी माँ सारा टाइम ड्रग्स के नशे में रहती है और उसका बॉयफ्रेंड भी कई ओकेजन पे क्लिफ्टन से हाथापाई करता है। तहीमे को अपसेट देख के यूजीन उसे अपनी लाइफ और जेल की सजा का एग्जाम्पल देता है और अपने इस गुस्से को चेस में चैनल करने की सलाह देता है। एक दिन पीनट की ग्रेव पे यूजीन तहीमे को चेस टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए बोलता है क्योंकि वो चेस क्लब का बेस्ट प्लेयर है।
क्योंकि तहीमे की एज 18 साल से कम होती है, इसीलिए इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए उसे अपने बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी और पेरेंट से एक कंसेंट फॉर्म साइन करवाना होता है। पर उसकी माँ उस फॉर्म पे साइन करने से मना कर देती है, क्योंकि टूर्नामेंट में कोई प्राइज मनी नहीं होती और वो उसे चेस खेलने की जगह कोई जॉब करने को बोलती है। टूर्नामेंट वाले दिन तहीमे वॉशरूम में जाके फॉर्म पे अपनी माँ के झूठे सिग्नेचर करता है और टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद वो कई लोगों को हरा के एलन नाम के एक फाइनलिस्ट के साथ खेलने लगता है। पर उसे चेकमेट देने से पहले ही गेम का ऑर्गेनाइजर वहां आ जाता है और कहता है कि तहीमे ने अपने फॉर्म पे सिग्नेचर फोर्स किए हैं और उसके पास वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, इसलिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसका ओपोनेंट एलन जीत जाता है। यूजीन उसे हार ना मानने के लिए कहता है और एक दिन तहीमे के घर जाके उसकी माँ से भी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे सपोर्ट करे, क्योंकि उसमें सच में पोटेंशियल है। अपने 18th बर्थडे के बाद तहीमे और बेटर मूव्स प्रैक्टिस करता है और सेम टाइम पे हम क्लिफ्टन को ड्रग केस में जेल की सजा काटते हुए देखते हैं। क्लिफ्टन जेल में से कई बार पैसों के लिए पेरी को कॉल करता है, पर पेरी के आदमी उसे कहते हैं कि बॉस अभी बिजी है और उसे ये रियलाइज होता है कि यूजीन क्लास में सही कहता था कि पेरी जैसे किंग के लिए क्लिफ्टन जैसे लड़के बस प्यादे होते हैं। यूजीन का स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेशन देख के उसका बेटा मार्कस भी जेल से बाहर आके कैटरीना के साथ उससे मिलता है और उनका रिलेशन अब ठीक होने लगता है। फाइनली यूजीन के सपोर्ट से तहीमे फिर टूर्नामेंट में पार्ट लेता है और एक के बाद एक कई प्लेयर्स को हरा के एक स्टेट चैंपियन के साथ फाइनल मैच खेलता है। मैच बेहद क्लोज होता है और दोनों ही जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, पर वो प्लेयर तहीमे को डबल चेक में फंसा देता है और फाइनली वो अपना किंग गिरा के मैच हार जाता है। यूजीन और सभी चेस क्लब के स्टूडेंट्स बेहद डिसअपॉइंट होते हैं, पर तहीमे की सेकंड पोजीशन आने की खुशी में भी एक सिंगल लेडी रोते हुए क्लैपिंग करती है और हम देखते हैं कि तहीमे की माँ वो मैच देखने आई होती है और उसके बाद सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और वो काफी इमोशनल हो जाता है। वो चैंपियन भी तहीमे से एंड में हाथ मिलाता है और कहता है कि उसे आज पहली बार किसी प्लेयर से हारने का डर महसूस हुआ है और एक कॉलेज की प्रिंसिपल यूजीन से कहती है कि अगर तहीमे आगे पढ़ना चाहे तो उसे हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे से स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। और यूजीन बेहद खुश होता है क्योंकि वो अपनी मेहनत से तहीमे और उसके जैसे कई स्टूडेंट्स को क्राइम और ड्रग्स से दूर रखने में कामयाब हुआ है। अब मार्कस और कैटरीना भी यूजीन के साथ क्लब में हाथ बटाने लगते हैं और एरिया के कई पेरेंट्स अपने बच्चों को चेस क्लब में भेजने लगते हैं। इन दी एंड हम देखते हैं कि यूजीन ब्राउन के चेस क्लब के स्टूडेंट्स अब तक 4 सिटी और 5 नेशनल चेस चैंपियनशिप जीत चुके हैं और अब वो और शहरों में भी अपना चेस क्लब खोलने का प्लान कर रहे हैं। और हमें यूजीन के पहले चेस क्लब के मेंबर्स और उसकी रियल इमेज भी दिखाई जाती है, जिसने जेल से बाहर आके कई यंग बच्चों की लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। एक और ऐसी ही ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।